दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। दोस्तों आप लोगों के लिए जो वीडियो डाल रहे हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र, उस वीडियो को आप देखते रहिए। आपका अच्छे से अच्छे मार्क आएगा, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ये पूरा वीडियो देखिए, जितने भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं सबको पूरा देखिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। लास्ट में क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर इस पर भेजिए। जैसे पहला प्रश्न है, यदि काश थीटा प्लस साइन थीटा अपान काश थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 1 माइनस अंडर रूट 3, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसको जब हल करेंगे तो इसको लिखिए काश थीटा प्लस साइन थीटा अपान काश थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 1 माइनस अंडर रूट 3। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अगर काश थीटा कॉमन ले लेंगे और नीचे भी काश थीटा कॉमन ले लो, यहाँ अगर हम काश थीटा कॉमन लेंगे तो काश थीटा का भाग जब काश थीटा में देंगे तो 1 बचेगा, और प्लस इस काश थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे तो ये साइन थीटा बटे काश थीटा हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा। यहाँ हो गया प्लस टैन थीटा। इसी प्रकार नीचे काश थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो काश थीटा का डिवाइड काश थीटा में करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस काश थीटा, अब नहीं साइन थीटा अपान काश थीटा करेंगे तो यहाँ भी आएगा टैन थीटा, और इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 1 माइनस अंडर रूट 3। ये काश थीटा से काश थीटा कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस टैन थीटा इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट्स में 1 माइनस टैन थीटा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई टैन थीटा में करेंगे तो प्लस टैन थीटा होगा, और माइनस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 हुआ, और माइनस अंडर रूट 3 का प्लस टैन थीटा में करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 टैन थीटा इक्वल ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर माइनस टैन थीटा में करेंगे तो माइनस टैन थीटा हो गया। इसी प्रकार प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3 हुआ, और प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई माइनस टैन थीटा में करेंगे तो प्लस माइनस 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 अंडर रूट 3 टैन थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये माइनस अंडर रूट 3 टैन थीटा और ये माइनस अंडर रूट टैन थीटा ये आपस में कट गया। और देखिए ये 1 है और ये 1 है, ये भी 1 से 1 कट गया। अब देखिए यहाँ बचा टैन थीटा, और इधर भी माइनस टैन थीटा है, तो माइनस टैन थीटा को अगर इधर लाओगे तो प्लस टैन थीटा हो जाएगा, अर्थात ये हो गया टैन थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल यहाँ देखिए प्लस अंडर रूट 3 है और ये माइनस अंडर रूट 3 है, जब उधर ले जाएंगे आप तो ये प्लस अंडर रूट 3 हो गया। ये देखिए टैन थीटा और टैन थीटा ये हो गया 2 टैन थीटा, 2 टैन थीटा हुआ, और इक्वल ये देखिए 1 रूट 3 या 1 रूट 3 1, और ये कितना हो गया 2 अंडर रूट 3। अब टैन थीटा, अब देखिए इस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, टैन थीटा आपका क्या आ गया, टैन थीटा इक्वल अंडर रूट 3 हो गया। प्यारे बच्चों अब टैन थीटा अंडर रूट 3 कितने अंश का मान होता है, ये होता है टैन 60 अंश का मान होता है, टैन 60 अंश का। टैन थीटा से टैन थीटा काट दो, थीटा इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री, ये आपका थीटा का मान हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका जो है
दूसरा प्रश्न है समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण, दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। जिसके मूल 3 और 1/3 हो। सॉल्यूशन में इसको देखेंगे प्यारे बच्चों। ये मूल दिया है, माना द्विघात समीकरण के मूल माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3। द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर इक्वल होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। देखिए ये हो गया आपका x² माइनस ब्रैकेट्स में अल्फा का मान कितना है 3 है, यहाँ 3 रख दो, प्लस बीटा का मान कितना है 1/3 है, इसको रख दीजिए और इंटू एक्स कर दीजिए और प्लस ये हो गया अल्फा का मान 3 इंटू बीटा का मान 1/3 है इक्वल 0। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल आपका हो गया x² माइनस इसका देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 और 1 10, ये हो गया 10/3x प्लस 1 इक्वल 0। ये आपका मिल गया। अब 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो 3x² हो गया और माइनस ये आपका हो गया 10x और इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 हो गया। अर्थात आपका द्विघात समीकरण जो मिल गया वो हो गया 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। प्यारे भैया बहनों, अगर इस तरह द्विघात समीकरण दिए होते हैं तो पहले मूल को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे मूल को बीटा मान ले, या पहले को बीटा मान लो दूसरे को अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और द्विघात समीकरण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण अगर बनाना होता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, और इसी पे हम मान रख देंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्यारे भैया बहनों, आप इसका सलूशन देखेंगे, इसका हल देख लीजिए क्या होता है, कैसे मानेंगे। देखिए यहाँ कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत माने क्रम से, जैसे क्रम से अगर 1 है तो 1 के बाद कितना आया 2 आया, 2 के बाद कितना आया 3 आया। अब 2 कैसे आया, जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और इसमें अगर 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 3। अच्छा, क्रम से, जो क्रम से संख्या हो तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्रमागत
संख्या बराबर, अब x में 1 जोड़ दो, जिस प्रकार 1 में 1 जोड़ने से 2 प्राप्त होता है, उसी प्रकार x में x जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त होगी। क्रमागत x है। अब देखिए कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग इक्वल कितना 365। देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग, a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365। x स्क्वायर कितना हुआ 2x हुआ 2x स्क्वायर, और इसको ये प्लस 2x प्लस 1 365 को इधर ले आइए माइनस 365 इक्वल 0। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 364 हो गया इक्वल 0। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x और 2 का भाग इसमें देंगे तो माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 2 जा 182 हो गया इक्वल 0 होगा। इस 2 का इधर करेंगे, 2 इधर ले जाएंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0/2। 2 का भाग अगर 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। अब देखिए इस मिडिल पॉइंट को ऐसे तोड़ना है, मिडिल संख्या को ऐसे, मध्य वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने से 182 आए और एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दीजिए तो आपका जो है 1 आ जाए। जैसे मान लो अब अगर 14 का गुणा हम 13 में कर दें तो 13 चौके 52 और 13 एक कम 13 और 5 18 182 आ गया, और 14 में से x 13 घटा देंगे कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल 0। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ 14 बचा, और यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लो, यहाँ बचा x, माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस, और 13 का भाग 182 में देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो गया, ये बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसमें 2 टर्म हो गया, इतना और इतना, ये आपका x प्लस 14 कॉमन ले लो, x प्लस 14 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 13 इक्वल 0। अब इसमें 2 केस प्राप्त होते हैं। पहला केस आपका जो केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर आपका जो फर्स्ट है वो x प्लस 14 इक्वल 0, तो x बराबर हो गया माइनस 14। प्रिय भैया मानो देखो यहाँ पूछा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए x का मान यहाँ माइनस 14 आ गया, इसलिए यह मान नहीं होगा या ऋणात्मक मान है। अब केस नंबर 2 में आप लेंगे, केस नंबर 2 में जो दिया है x माइनस 13 इक्वल 0, x बराबर 13। ये देखिए धनात्मक संख्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक आ गया, अर्थात एक संख्या आपने जो माने थे वो x मिल गया और दूसरी संख्या आपने x प्लस माने हैं, अर्थात पहली संख्या आपका हो गया, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या आपने जो माना है, दूसरी संख्या आपने माना है x प्लस 1, तो x प्लस 1, x का मान 13 रख दो और 1, इस अर्थ से 14 आ गया। अब क्रमागत संख्या, एक संख्या 13 हुआ, दूसरी संख्या आपका 14 हुआ। प्रिय भैया मानो अब आप देखिए आपका उत्तर सही है कि नहीं है। आपका देखिए 13 का वर्ग होगा, अगर 13 का वर्ग कर देंगे तो 169 होगा, और 14 का वर्ग होगा 196, और इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 9 6 15 116 1 1 2 1 3, देखो 365 आ गया। इसका वर्ग करेंगे तब भी इतना आएगा प्रिय भाइयों, लेकिन ये क्रमागत नहीं है। देखिए अगर मान लो 13 लेंगे और माइनस 14 लेंगे तो ये माइनस 14 गलत होगा, क्योंकि 13 और माइनस 14 में बहुत अंतर है।
इसलिए -14 नहीं होगा, अर्थात कितना होगा, +14 होगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक है लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक बोला है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न जो आपका है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, -1, और 4, -3 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्यारे बच्चों देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको सेक्शन फार्मूला बताया गया था। मान लीजिए कोई बिंदु आपका ए है जिसके निर्देशांक 1, -1,7 है और दूसरा निर्देशांक आपका है 4, -3 है। ये बी पॉइंट मान लीजिए। और कोई बिंदु इसको मान लीजिए कोई बिंदु पी है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है और ये इधर यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 2 है और ये 3 है। तो ये है x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये पहला जो होता है x1 होता है और ये y1 होता है और ये आपका जो होता है x2 और ये आपका होता है y2 होता है। प्रिय भैया बहनों, जो अंतर विभाजन का सूत्र होता है, सेक्शन फार्मूला होता है, वो आपका जो होता है वो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये प्रिय भैया मानो इसको मान लीजिए आपको m1, ये आपका m2 है। अब यहाँ देखिए x है तो x इक्वल आपका हो जाएगा, m1 का मान कितना है 2 है, इनटू x2 का मान देखिए कितना है 4 है और प्लस m2 का मान कितना है 3 है और x1 का मान देखिए कितना है -1 है, -1 अपान m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। x इक्वल ये देखिए 4 दूनी 8 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 3 एकम 3 बटे कितना हो गया, ये 3 2 5 हो गया। अब x बराबर आपका कितना हो गया, 8 में से अगर 3 निकालेंगे तो 5 हो गया और 5 बटे 5 इसको जब काटेंगे तो 1 हो गया, अर्थात x बराबर आ गया 1। आपका x का मान 1 आ गया। इसी प्रकार इसमें रख दीजिए y इक्वल m1 का मान 2 है, y2 का मान देखिए -3 है और प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है और m1 का मान 2 गुणे प्लस m2 का मान 3 है। y इक्वल कितना हो गया, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो -6 हो गया और ये प्लस आपका 7 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो गया 21 और बटे कितना हो गया 3 2 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अगर 21 में से -15 को निकाले -6 को निकालेंगे तो 15 आएगा और बटे कितना हुआ 5, 5 से इसको काट देंगे कितना हुआ 3। y का मान कितना हो गया 3। अब आपके देखो पूछा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में ज्ञात करता है। अर्थात ये जो आपके P के निर्देशांक जो हो गए वो आपके निर्देशांक आ गए कितना, 1,3। तो ये भैया मानो, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन आपका है। 5वां प्रश्न जो आपका है उसको देखिए। 5वां प्रश्न, द्विघात समीकरण। 5वां प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 2x और +3/2 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। का विविध कर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए विविध कर ज्ञात करना है तो जो समीकरण आपका दिया है उस समीकरण को आप पहले लिख लीजिए, x² + 2x और +3/2 = 0, और इसको द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म में बदल दीजिए। इससे इसका आपका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो गया 2x² प्लस ये हो गया आपका 4x और +3, 2 का गुणा 0 हो 0। अब यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा। इसी से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर देखिए यहाँ a बराबर आपका 2 हो गया, b बराबर आपका 4 आ गया और c बराबर आपका हो गया 3। अब विविध का डिस्क्रिमेंट आपको मालूम करना है, d = होता है b² - 4ac। अब b का मान यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, × 3 है। ये बराबर आपका हो जाएगा, आपका 0 हो गया। तो ये आपका b² 16 हो गया, और अच्छा c का मान आपका 3 है। क्या ज्ञात करना, विविध कर ज्ञात करना है। तो आपका ये हो गया 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया। अब देखिए -24 में अगर +16 ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा -8। अर्थात विविध कर इसका हो गया, विविध कर बराबर आपका हो गया -8। प्यारे बच्चों, अगर ये मान लीजिए किसी ये फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो उसको ax² + bx + c जनरल फॉर्म के रूप में करके उसके बाद तब तुलना करते हैं और इसमें d का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका जो है आठ मीटर ऊंचे भवन के, अगला प्रश्न आपका जो है 8 मीटर ऊंचे भवन के 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। 45 अंश है तो मीनार की ऊंचाई
ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए आपका ये 8 मीटर ऊंचा भवन ए और बी, कोई भवन है जो 8 मीटर ऊंचा है, और कोई मीनार है, ये मीनार है मान लीजिए सी और डी, कोई मीनार है सी और डी, जो भवन के शिखर से यहाँ से इसको देखने पर यहाँ कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है, और उन्नयन कोण 60 अंश, और भवन के शिखर से मीनार के पाद से देखने पर कितने अंश का कोण बनता है, वो अवनमन कोण कितने अंश का बनता है, ये 45 अंश का बनता है, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा, 45 अंश का ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मीनार तो ये भैया बनो, मानो ये आपका जो है मीनार की ऊंचाई h मीटर है, अगर यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, तो ये मान लो कोई ये भी 8 मीटर हो जाएगा, सी और ई की लंबाई हो जाएगा, और डी ई की लंबाई हो जाएगा h माइनस 8 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए इसमें लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी ए सी में, लिखो समकोण त्रिभुज बी ए सी में। देखिए यहाँ आप जब लिखेंगे तो ये tan 45 अंश, इसके सामने को जाइए लंब होगा, और इसको x मान लो, ये भी x हो जाएगा। तो tan 45 अंश बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ए बी बटे ए सी। tan